हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे। तो मैं हूं प्रेम, आपका फिजिक्स एजुकेटर, एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल आईसीएसई थॉटवेल बाय अन अकेडमी पे। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके आने वाले हाफ ईयरली एग्जाम्स के बारे में। तो बच्चों, उसमें अब आपके पास लगभग 100 दिन के आसपास टाइम है। सितंबर के अराउंड आपका एग्जाम होता है, तो उसकी तैयारी हम सोच रहे हैं अभी से थोड़ी चालू कर देते हैं, बिकॉज एंड में आपके पास इतना टाइम रहे ओके कि आप रिवाइज करके चीजों को एग्जाम में अच्छा से फोड़ के आओ। तो अभी से मेहनत करेंगे तो बाद में आपको दिक्कतें नहीं आने वाली। तो चलो उसी का एक प्लान देखेंगे कि अभी से हम क्या क्या कर सकते हैं कि आपको एग्जाम के समय दिक्कत ना हो, आप फुल्ली प्रिपेयर्ड रहो एग्जाम के लिए। तो उसी के बारे में ये वीडियो बच्चों, मैं आपको आज बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं चैप्टर वाइज। एंड मैंने कुछ चैप्टर सेलेक्ट किए हैं आपके एग्जाम्स के लिए, बट फ्रॉम स्कूल टू स्कूल ये वेरी कर सकता है, तो अकॉर्डिंगली आप इसमें थोड़ा फेरबदल कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, जो मैं आपको प्लान बताऊंगा। तो लेट्स चेक ऑन दैट। पहले आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास क्या है। मैंने देखो आपका एग्जाम को मैंने माना है कि अराउंड आई थिंक सितंबर 25 में आपके एग्जाम होंगे ओके। ये लेके मैं चल रहा हूं, तो अराउंड 100 डेज आपके पास टाइम है। तो आपको मैंने ये स्टार्टिंग के 7 चैप्टर्स लिए हैं इसमें। फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, मशीन्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेसेस, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, स्पेक्ट्रम, साउंड। एंड मैं दोबारा बोल रहा हूं कि ये फ्रॉम स्कूल टू स्कूल वेरी करता है। बहुत से स्कूल में अलग अलग चैप्टर से पढ़ाते हैं, तो बच्चे उसी अकॉर्डिंगली आप फेरबदल कर सकते हो ओके। ठीक है, ये मैंने कोई लकीर नहीं खींच दी कि यही पूछे जाएंगे, चेंजेस हो सकते हैं इसमें ओके। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे कि हमारा जो पहला चैप्टर है फोर्स, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में चाहे आपके हाफ ईयरली में पूछे जाते हैं। लेकिन देखो कि मोमेंट ऑफ फोर्स आपको पढ़ना है, इसमें टॉर्क इनकी डेफिनेशन जाननी है, क्या होते हैं इनके एग्जांपल्स, कपल, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, इसके क्वेश्चन आते हैं। जो यूनिफॉर्म मीटर रूल है उसके प्रॉब्लम्स आते हैं, पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चंस डिफरेंट शेप्स के लिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके पहले चैप्टर के, एंड यहाँ से छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो इसमें कुछ हेवी चैप्टर नहीं है, ये एक स्कोरिंग चैप्टर है। आप आराम से इनकी चीजें करो एंड अच्छा स्कोर कर सकते हो इस चैप्टर में आप। अगर हम बात करें सेकंड चैप्टर की, जो कि वर्क, पावर, एनर्जी, तो बच्चों देखो इसमें आपको वर्क के डेफिनेशन को जानना होगा। पॉजिटिव नेगेटिव वर्क क्या होता है, एंड फॉर्मूला इज एफएस कॉस थीटा। तो डिफरेंट कंडीशन थीटा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए यू हैव टू गो फॉर दैट। एंड एनर्जी में आपको जानना है कि मैकेनिकल एनर्जी क्या क्या, लाइक वी कैन सी वी कैन हैव काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एंड इनका कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन होता है ओके। ये चीजें देखनी है, इसको हम रिलेट करके पढ़ेंगे अच्छे से थ्रू एग्जांपल्स। आपको ध्यान रखना है कैसे होता है, पेंडुलम का एग्जांपल होता है या फिर किसी भी चीज को फ्री फॉल कराते हैं, उन केसेस में आपको चीजों को ध्यान रखना है। अगर हम देखें यहाँ पे उसका पावर की डेफिनेशन, क्या यूनिट्स होते हैं, इन सभी चीज़ों को आपको उनका भी ध्यान रखना है। एंड एनर्जी कन्वर्जेंस, इसका एक एमसीक्यू आता है, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज होती है एंड कैसे उनको हम कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी ओके। तो ये चैप्टर 2 की बात हो गई। अगर हम चैप्टर 3 की बात करें, मशीन्स, इसमें आपके पास कुछ टर्मिनोलॉजीज है। देखो मशीन क्या होती है पहले आपको वो जानना जरूरी है, उसके बाद मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी ऑफ दैट, एंड आपको लिवर्स के बारे में भी जानना है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स एंड इनके मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, ऑल ऑफ इट यू विल बी डिस्कसिंग ऑन दैट। एफर्ट आर्म क्या होता है, लोड आर्म क्या होता है, ऑल ऑफ दीज इसके क्वेश्चंस भी आते हैं। एंड इसके बाद पुलीज में आपको सिंगल, फिक्स्ड पुली, मूवेबल पुली, ब्लॉक एंड टैकल। ब्लॉक एंड टैकल यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ब्लॉक एंड टैकल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल, एंड यहाँ से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में ओके। जैसे बेसिकली ब्लॉक एंड टैकल का एक क्वेश्चन रहता है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपके लिवर के भी कुछ डायग्राम वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसके लिए प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी होगी। तो ध्यान रखना इन चीजों का आपको। अगर हम चैप्टर 4 की बात करें, जो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सर्फेसेस, तो यहाँ पे आपको बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल जानना है रिफ्रैक्शन क्या होता है, उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, एंड किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद रियल एंड अपरेंट डेप्थ, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। एंड आफ्टर दैट क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटर रिफ्रैक्शन, इसके बारे में आपको देखना है। इसके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से भी बच्चे आते हैं ऑन दीज ओके। तो इसको भी आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज जो लाइट आपकी यूनिट है ना, इसका वेटेज बहुत ही अच्छा खासा है आपके बोर्ड एग्जाम में भी। तो इस यूनिट, जो लाइट यूनिट है आपका, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेसेस, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस और स्पेक्ट्रम, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है एंड इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हैं एंड इनके डायग्राम वाले क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ओके। अगला हमारा चैप्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, इसमें आपको टाइप्स ऑफ लेंस, जो कि हमारा कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस है, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस होते हैं, इमेज फॉर्मेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पोजीशन, इसके रे डायग्राम्स आपको ध्यान रखना है। उसके लिए आपको साइन कन्वेंशन आना चाहिए, एंड लेंस फार्मूला पे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं बच्चों के। लेंस फार्मूला पे आपके न्यूमेरिकल्स रहते हैं फ्रॉम दिस चैप्टर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे फ्रॉम दिस चैप्टर। एंड बस लेंस फार्मूला, साइन कन्वेंशन ध्यान रखो, रे डायग्राम ध्यान रखो। आपको इस चैप्टर में उतना कुछ हेवी कुछ लगने वाला, आसानी से चैप्टर ये हो जाएगा आपका, ठीक है बच्चों। अगर हम आगे बात करें चैप्टर 6 स्पेक्ट्रम की, तो यहाँ पे आपको डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय प्रिज्म, स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स, जो कि क्या होता है आपका विबग्योर, ये ध्यान रखना है ओके। एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड इसके रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस कि हमारा व्हाई द स्काई इज ब्लू, दोपहर में व्हाई द स्काई इज व्हाइट, ऐसा क्यों होता है ओके।
एंड शाम के समय वाई इज इट अपीयरिंग एट द टाइम ऑफ सनसेट, रेड क्यों हो जाता है, ओके। तो लाइक दिस क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, टाइप्स ऑफ रेडिएशन, जैसे कि हमारी यूवी, इंफ्रारेड, विजिबल, ये सारी चीजें आपको इसमें देखनी है स्पेक्ट्रम वाले चैप्टर में। ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसके। इसके बाद हम आते हैं हमारे चैप्टर 7 साउंड पे। तो साउंड में आपको देखो साउंड से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज, जो कि फ्रीक्वेंसी हो गया, वेवलेंथ हो गया, स्पीड ऑफ साउंड, नेचर ऑफ साउंड, लाइक हमारा लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, इट रिक्वायर्स अ मीडियम टू प्रोपोगेट, एंड उसके बाद इकोज आपको पढ़ना है यहाँ पे, ओके। इसके न्यूमेरिकल्स पक्का पूछे जाते हैं। वाइब्रेशंस में आपको जानना है हमारे नेचुरल वाइब्रेशन क्या है, फोर्स वाइब्रेशन क्या है, डैम्प वाइब्रेशन क्या है, रेजोनेंस वाली कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है, इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, पिच, लाउडनेस, एम्पलीट्यूड, श्रिलनेस, ओके, लाइक दीज थिंग्स, आपको ये चीज़ें आपको इसमें पढ़नी होंगी एंड आपको ये चीज़ें रखनी है। एंड डोंट वरी एवरीवन, इस पे 1 शॉट वीडियोस भी आएंगी, आप हम लाइव लेक्चर्स भी ला रहे हैं आप सभी के लिए, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो एंड आपको ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन लगवा पाए, ओके। एंड आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको स्ट्रैटेजी चाहिए बच्चा, तो मैं आपके लिए स्ट्रैटेजी भी लेके आया हूं। कैसे करो अभी से तैयारी, अभी आपके पास अराउंड 100 डेज का टाइम है, तो इसमें आप कैसे तैयारी कर सकते हो। तो पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक टाइम टेबल क्रिएट करना होगा। अभी मैं नहीं कहूंगा कि आप पढ़ते जाओ, डेली का 2 से 3 घंटा पढ़ो, सारे सब्जेक्ट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, नॉट स्पेसिफिक फॉर फिजिक्स, ओके। सभी सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो आप 2 से 2.5 घंटे पढ़े, अपार्ट फ्रॉम स्कूल एंड द होमवर्क थिंग्स, ओके। तो आपको डेली पढ़ना होगा एंड एक टाइम टेबल बना लो कि इस टाइम से इस टाइम मैं पढ़ूंगा, ओके। अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा एंड कॉन्सेप्ट्स पे क्लियर करना है, ओके। रट्टाफिकेशन नहीं करना है कि चीज़ों को बस देख लिया एंड सोचा कल हो जाए, क्वेश्चन लगा लिया। पढ़ के आप उसके क्वेश्चन जरूर करेंगे, ओके। कॉन्सेप्ट्स के एग्जांपल्स देखेंगे एंड ट्राई टू रिलेट इट विद रियल लाइफ। फिजिक्स तो यही है ना कि आप रियल लाइफ से जोड़ सकते हो, एग्जांपल्स देख सकते हो, समझने में आसानी होती है। प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस, पढ़ के कॉन्सेप्ट छोड़ने नहीं है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना है ताकि आप भूले ना उसे, एंड रेगुलर प्रैक्टिस में रहना है, ओके। एंड मेक नोट्स, अपने खुद के नोट्स बनाएं, ओके। हैंड रिटन नोट्स बनाएं, ओके। हमारी मेमोरी ऐसी होती है नहीं कि अगर आप कुछ चीज़ों को खुद से लिखते हो तो आप उसे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक रिटेन कर पाते हो। तो खुद के नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए, ओके। एंड फॉर्मूला की सीट बनाए, अभी से स्टार्ट कर दे। देखो आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपको पता है कौन कौन से फॉर्मूला आप यूज करने वाले हो फॉर दैट चैप्टर, तो चैप्टर वाइज फॉर्मूला बना ले एंड एंड में आपके पास क्या होगा, पूरे सिलेबस के लिए आपके पास एक फॉर्मूला सीट बन जाएगी। तो अभी से अच्छी करेंगे तो बाद में चीजें आपके लिए आसान रहती हैं, ओके। अगर हम बात करें बच्चों कि रिवीजन प्लान आपका, देखो आपने अभी से पढ़ना चालू कर दिया, तो एग्जाम के 2 वीक पहले आप ये रिवीजन प्लान फॉलो कर सकते हो। पहले वीक में क्या करोगे, जो 7 दिन है, इन 7 दिन में आप हर एक चैप्टर को रिवाइज कर लोगे, ओके। एंड देन वीक 2 में प्रैक्टिस एंड टेस्ट, ओके। क्या करोगे, प्रैक्टिस एंड टेस्ट, सॉल्व एक सैंपल पेपर एवरी 2 डेज एंड रिवाइज नोट्स डेली फॉर 30 मिनट्स। नोट्स को रिवाइज करो, सैंपल पेपर करो, ओके। प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की एंड चैप्टर वाइज भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो एंड फोकस ऑन वीक एरियाज। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो यू विल नोटिस कि आप कहां पे लैग कर रहे हो, द एरियाज इन विच यू नीड टू इंप्रूव। तो फ्रॉम दैट आप देख सकते हो, अपना इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हो कि कहां कहां मुझे मेहनत करनी चाहिए एंड आपके स्कोर अच्छे आने वाले हैं दिन, ओके। बिकॉज आपने बहुत मेहनत की है, आपको पता है आपका वीक एरिया क्या है, तो आप उस पर ज्यादा मेहनत कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपका एक रिविजन प्लान था एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन सी कि आपको कुछ मिस्टेक्स भी अवॉइड करनी है, जैसे कि इग्नोरिंग डायग्राम्स, बिकॉज डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे खासे एग्जाम में आते हैं। तो आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स में डायग्राम रिलेटेड चीजें हैं, ओके, जैसे कि लाइट वाला चैप्टर हो गया, मैंने बोला पुल्ली में आपके डायग्राम वाले आते हैं, लिवर वाले क्वेश्चंस डायग्राम वाले आते हैं, तो उन चीजों को आपको ध्यान रखना है। TIR के केसेस बहुत सारे हैं प्रिज्म वाले, तो डायग्राम्स को आपको ध्यान रखना है, ओके। एंड आफ्टर दैट स्किपिंग डेफिनेशंस को नहीं करना, जैसे कि बहुत सारे की टर्म्स होते हैं ना, लाइक फ्रीक्वेंसी हो गया, हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ऑल ऑफ दीज। तो कुछ कुछ की टर्म्स है, उनके डेफिनेशंस को आपको ध्यान रखना है। पावर क्या होता है, व्हाट इज 1 न्यूटन फोर्स क्या होता है, लाइक दीज थिंग्स, ओके। आपको ध्यान रखना है इन चीजों की डेफिनेशंस को ध्यान रखना है। लास्ट मिनट क्रैमिंग ना हो, इसलिए अभी से आप कंसिस्टेंट एफर्ट डालते रहे। डेली 2-3 घंटा पढ़ोगे बेटा, आपको एग्जाम टाइम में ऐसा नहीं लगेगा कि आपके पास टाइम की कमी है लास्ट टाइम में, ओके। तो उस समय आपके पास वर्क बर्डन भी उतना नहीं होगा, यू विल नॉट फील बर्नड आउट। तो अभी से मेहनत करते रहे, ये कंसिस्टेंट एफर्ट आपको एग्जाम के टाइम में दिखेंगे कि आपने जो अभी एफर्ट्स डाले वो आपको हेल्प कर रहे हैं उस टाइम। एंड नॉट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, ओके, रट्टाफिकेशन नहीं करना है, कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। अभी आपके पास पूरा टाइम है, अभी टाइम लो एंड कॉन्सेप्ट्स को समझो एंड सारी चीजें क्लियर करो एंड देन गो फॉर द क्वेश्चंस, ओके। एंड रट्टा नहीं मारना है, ओके बच्चे। कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, एग्जांपल्स के थ्रू रिलेट करेंगे। फिजिक्स इज अ रिलेटेबल सब्जेक्ट, आप रिलेट कर सकते हो, एग्जांपल्स के थ्रू समझ सकते हो, विजुअलाइज करो चीज़ों को, ओके। एंड हम तो हैं आपके लिए हेल्प करने के लिए ना। तो बच्चों आपको अगर अच्छे से पढ़ना है, सारी चीज़ अच्छे से समझनी है, तो वी आर विद यू एंड आप हमारा क्वांटम बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपके बोर्ड्स 2025-26 के लिए है। यहाँ पे हम आपको चीज़ें समझाते हैं अच्छे से एंड आपके पास पूरा एक पैनल है आपके लिए है। मैथ्स के लिए शुभांशु सर है, केमिस्ट्री के लिए कुमार सर है, फिजिक्स में पढ़ाऊंगा आपको, प्रेक्षा में पढ़ाएंगे आपको हिस्ट्री सिविक्स, कीर्ति मैम बायो पढ़ाती हैं, जूही मैम आपको इंग्लिश पढ़ाती हैं, ओके। तो यू कैन ज्वाइन आवर क्वांटम बैच एंड क्वांटम बैच में आपको हम पूरे डिटेल में सब चीज़ें पढ़ाने वाले हैं एंड आपकी एक ईयर लॉन्ग जर्नी रहने वाली है हमारे साथ टिल द बोर्ड एंड। जब बोर्ड एग्जाम्स खत्म होते हैं उसके बाद भी हम आपके साथ रहने वाले हैं। यू कैन चेक जो प्रीवियस ईयर के हमारे बच्चे थे, इनको हमने फिनिक्स बैच में पढ़ाया था, यू कैन जस्ट चेक ऑन यूट्यूब वीडियोज़ एंड आप उनसे फीडबैक भी देख सकते हो हमारा कि हमने उनकी पूरी हेल्प करी है, उनको अभी भी हम गाइड करते हैं। तो यू कैन ज्वाइन द क्वांटम बैच। यहाँ पे हम
ईयर लॉन्ग जर्नी करने वाले हैं एंड सभी चीज़ों को डेप्थ में पढ़ेंगे। ओके, तो ऑन दैट नोट बच्चों, आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में एंड आपको ये बैच का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं एवरीवन, यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप एज वेल, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऑन दैट नोट एवरीवन, मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम अगेन, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एवरीवन, बाय बाय।